कि महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्रीय गौरव रहे, आज भी हैं। आज भी महाराणा के आंचल पे एक भी धब्बा नहीं, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मान सिंह जैसे लोगों ने जिन्हें जागीरों में राजा की उपाधियां दी गई, वो उनको लालच नहीं आया कभी। अरावली की पहाड़ियों पर आज भी गवाही है कि वहां पर रखा हुआ पानी, माँ का संयुक्त पानी और घास की रोटियां खाई। बिलाव अगर रोटी छीन के ले गया तो अभी उनके दिल में ये बात नहीं आई कि मैं जो है दास्ता स्वीकार कर लूं। तो ऐसे आदमी को 1000 ये 200 साल तक, फिर उसके बाद 70 साल तक इतिहास ने भुला के रखा कि कोई दूसरा नाराज ना हो जाए, मुसलमान नाराज ना हो जाए। तो लेकिन अब गली गली गांव-गांव में महाराणा की जयंतियां बन रही हैं, अहिल्याबाई होलकर की जयंतियां बन रही हैं, शिवाजी महाराज पर भी पिक्चरें बन रही हैं। तो भारत ने करवट दी है और अपने गौरवशाली इतिहास पर गौरव करने की सीख ली है। कहूँगा कि ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है और उस अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और मीडिया के माध्यम से अवगत भी कराना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है, आज 9 मई के अवसर पर ही भारतीय सेना ने उनके दुस्साहस को कुचलने का काम किया है। इससे सीख मिलती है कि देश के लोग अमन शांति चाहते हैं, लेकिन कोई यदि हम पर प्रहार करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। यही सीख हमें महाराणा प्रताप जी से मिली थी। उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं भी ज्ञापित करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके दिखाए रास्तों पर चलते हुए निर्भीकता के साथ में अपने देश के प्रति समर्पित रहें। प्रताप तो एक ऐसी शख्सियत थी जो सभी की थी। कोई उनको किसी जाति बिरादरी विशेष से जोड़े वो भी सब गलत है। आज तक हमारे इतिहास में अकबर को महान बताया गया, जबकि महानता महाराणा की थी। 1000 साल तक उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई मुगलों से लड़ते लड़ते, उसके बावजूद भी कभी उन्होंने हारे नहीं। राजधानी कई बनाई, कुंभलगढ़ किला बनाया, चित्तौड़गढ़ का किला बनाया, उसके बाद चावड़ में राजधानी बनाई। और एकलिंग जी महाराज जो शिव का स्वरूप है, उनके अनन्य भक्त थे। कोई भी कार्य करते थे सुबह सब शिव के नाम पे करते थे और उनकी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें सब में वो भीलों को लेके, सभी कास्ट को लेके चले। वो बहुत ज्यादा सम्मान एक भामाशाह परिवार का करते थे। जोशी जी थे, सुदैन जोशी, उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, जो उनके एक कवि भी थे। इस तरह से महाराणा के जीवन में तो जो कुछ कहा जाए कम ही कम। क्योंकि महाराणा प्रताप जी एक ऐसे महापुरुष थे, ऐसी हस्ती थे कि उनके लिए हम जितना बोले वो कम है। और महाराणा प्रताप जी ने हमारे देश की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लिया, मुगलों का उन्होंने बराबर उनको उन्होंने हराया और जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, ये हम आज मतलब यही सब लोग बोल रहे थे। यहाँ जितने भी लोग आए थे, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जितने भी विधायक और सांसद जी, सभी ने ये बोला कि हर घर में एक राणा होना चाहिए और आज भी एक राणा की ज़रूरत है। हर एक दिल में राणा बसता है। हर एक दिल में राणा इसलिए बसता है क्योंकि आज हमारे देश में जो आप देख रहे हैं कि इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ चुका है और उसमें जो हमारी सेना डट कर मुकाबला कर रही है, वो राणा प्रताप के शौर्य का, उनके बलिदान का ही असर है कि हमारा देश आज डट कर मुकाबला कर रहा है। मुकाबला ही नहीं कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और जल्द ही आप देखेंगे कि ये महाराणा प्रताप का शौर्य और उनके पराक्रम का ही कमाल है कि जिससे हम लोगों ने प्रेरणा ली है। हमारी सेना, हमारे देश के सभी नागरिक, सभी उनको मानते हैं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि अखंड भारत आपके सामने जल्द ही बनेगा और पाकिस्तान का सफाया होगा। आज अवंतिका में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर आप कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग जी, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सतेंद्र सिसोदिया जी, मयंक गोयल जी और अजितपाल त्यागी जी रहे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। आपके माध्यम से मैं आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती
और जो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है उसमें भारत की तरफ से जो वीरता पूर्वक कार्य किया उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।